वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 18 फरवरी 2026 दिन बुधवार और हिंदी पंचांग के अनुसार प्रतिपदा। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बस्तर में आज से शुरू होगा चित्रकोट महोत्सव। पर्यटन स्थल पर संस्कृति, लोक कला और खेलों की रंगारंग छटा बिखरेगी। नौका दौड़ रहेगा आकर्षण का केंद्र। बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात के तट पर आज से 2 दिवसीय चित्रकोट महोत्सव 2026 का आगाज होगा। एशिया के नियाग्रा के नाम से पहचाने जाने वाले इस पर्यटन स्थल पर संस्कृति, लोक कला और खेलों की रंगारंग छटा बिखरेगी। आयोजन आज और 19 फरवरी को चित्रकोट जलप्रपात ग्राउंड में होगा, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के पहुंचने की संभावना है। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। सीएम साहब बोले, जनजातीय समाज का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कोरिया जिले के बैकुंठपुर में आयोजित सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। पैसे दो राशन लो, राशन दुकान पर मकान टैक्स के नाम पर वसूली, सरपंच की सीधी वसूली से ग्रामीण आक्रोशित। मुंगेली जिला के मुंगेली जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले कुआगांव पंचायत में राशन वितरण को लेकर एक अजब गजब मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के सरपंच मयाराम साहू ने राशन दुकान में बैठकर खुलेआम दादागिरी करते हुए राशन देने के नाम पर 300 से 500 रुपए की वसूली की। ग्रामीणों का कहना है कि पैसा दो राशन लो की तर्ज पर वसूली की गई है। आरोप है कि इस रकम को मकान टैक्स का नाम दिया गया है, लेकिन न तो कोई रसीद दी गई है और न ही कोई आधिकारिक मापदंड बताया गया है कि किस आधार पर और किससे कितनी राशि ली जानी है। बिना किसी लिखित आदेश या पारदर्शी प्रक्रिया के सीधे वसूली शुरू कर दी। आज से शुरू होगी सतनाम सद्भाव पद यात्रा। गुरु खुशवंत साहेब 5 दिनों तक करेंगे पद यात्रा। समानता और समरसता का दिया जाएगा संदेश। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री एवं सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब आज से 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पद यात्रा पर निकलेंगे। यह पद यात्रा राजधानी रायपुर के आदर्श नगर मोवा स्थित सतनाम भवन से सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। 22 फरवरी तक चलने वाली इस यात्रा का उद्देश्य समाज में समानता, सद्भाव और समरसता का संदेश फैलाना है। यह पद यात्रा पवित्र धर्मगुरु गुरु बालकदास साहेब के सानिध्य में आयोजित की जा रही है। यात्रा के दौरान बोल रहा अब हिंदुस्तान मन के एक समान का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। सफेद वस्त्र और सफेद ध्वज के साथ बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग पद यात्रा में शामिल होंगे। महामाया कोल्ड स्टोर में कृषि विभाग की रेड। भारी मात्रा में एक्सपायरी बीज किया जब्त, किसानों को खपाने की तैयारी। अंबिकापुर में कृषि विभाग ने महामाया कोल्ड स्टोर में कृषि विभाग ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में धान का बीज जब्त किया है। व्यापारी एक्सपायरी धान, मक्का, सरसों बीज के बीज का भंडारण किया जा रहा था, लेकिन उसके पहले ही कृषि विभाग ने रेड मारकर जब्त कर लिया है। बांग्लादेश बनता जा रहा छत्तीसगढ़। कांग्रेस का सरकार पर हमला, कानून व्यवस्था और एसआईआर पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी ने गर्मी बढ़ा दी है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर अमीनुल खान सूरी ने राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ बांग्लादेश बनता जा रहा है और आरोप लगाया कि राज्य में अल्पसंख्यकों के साथ प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ रही है। बजरंग दल ने धर्म पूछकर बंद कराई मुस्लिमों की दुकान। जय माता दी लिखकर चाट बेच रहा था, गाली गलौज की, कहा मुसलमान होना तुम्हारी गलती। दुर्ग जिले में महाशिवरात्रि पर मेला लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भी दुकानें लगाई थी। बजरंग दल ने धर्म पूछकर उनसे गाली गलौज की, फिर उनकी दुकानें बंद करवा दी। बजरंग दल ने मुस्लिम व्यापारियों पर पहचान छिपाकर व्यापार करने का आरोप लगाया। विवाद एक गुपचुप चाट वाले से शुरू हुआ। एक मुस्लिम गुपचुप वाले के ठेले में अजीत चाट भंडार और जय माता दी लिखा था, लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन किया गया तो उसका नाम भाईजान चाट वाला आया। बजरंग दल ने थूक और मूत्र जिहाद का आरोप लगाते हुए दुकानदारों को हटवा दिया। वहीं यहाँ पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हिंदुओं के साथ धोखा है, इनके खून में ही धोखा है, तुम्हारी गलती है कि तुम मुसलमान हो। मुस्लिम दुकानदारों से कहा कि अगर अच्छे मुसलमान हो तो गरियाबंद के मामले में कोई भी विरोध करने क्यों नहीं आया। मदिरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी, इस बार होली में खुली रहेगी शराब की दुकानें। सरकार ने खत्म की मुहर्रम सहित इन तारीखों पर ड्राई डे। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को इस बार होली में शराब के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस बार होली में शराब की सभी दुकानें खुली रहेगी। दरअसल शायद सरकार ने नई आबकारी नीति में पहले निर्धारित 7 ड्राई डे में से 3 दिन समाप्त कर दी है। इनमें होली, मुहर्रम, महात्मा गांधी निर्वाण दिवस 30 जनवरी भी शामिल है। इन 3 दिनों पर अब राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। बाकी ड्राई डे पहले की तरह ही लागू रहेंगे। बलरामपुर मौत मामले में कांग्रेस ने बनाई 10 सदस्यीय जांच समिति। रायपुर में फूका सरकार का पुतला। बलरामपुर के कुसमी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम हड़सपुर में कथित मारपीट से एक आदिवासी बुजुर्ग की मौत का मामला अब कानून व्यवस्था से निकलकर सीधे राजनीतिक संग्राम में बदल गया है।
पुलिस ने एसडीएम सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर एसडीएम करुणा कुमार डहरिया को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे प्रशासनिक आतंक करार देते हुए 10 सदस्यीय जांच समिति गठित कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने पुतला दहन कर जोरदार विरोध भी दर्ज कराया। रायगढ़ में 4 महीने से पेंशन नहीं मिली, पेंशनधारियों की समस्या पर कांग्रेस का प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जल्द पेंशन देने की मांग। रायगढ़ में पिछले 4 महीने से पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिन कांग्रेसी नेता पेंशनधारियों के साथ पंजरी प्लांट से कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर पेंशन राशि जल्द जारी करने की मांग की। बिरनपुर कांड आरोप मुक्त युवक को लगाया तत्कालीन सरकार पर प्रताड़ना के आरोप, वर्तमान सरकार पर जताया भरोसा, मांगी सरकारी नौकरी। बेमेतरा जिले के बिरनपुर कांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। 3 साल बाद जिला सत्र न्यायालय बेमेतरा ने हत्या के 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। दोषमुक्त होने के बाद उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में हमें जबरदस्ती फंसाया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें खूब प्रताड़ित किया गया। पिछले 10 महीने से हम सभी जेल में बंद थे। हमारी आर्थिक और शारीरिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। हम में से कई युवा पढ़े लिखे हैं और कई पढ़ रहे थे, जिनकी पढ़ाई भी छूट गई है। जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में हम सभी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमें सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि हम सभी अपना जीवन उपार्जन कर सके। इसके साथ ही उन्होंने उस दौरान थाने में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। रायपुर में एग्जाम सीजन में शोर मचाने पर डीजे जब्त, 110 डेसिबल थी गूंज, 50 तक छूट। बिलासपुर बलरामपुर में हो चुकी है मौतें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं यहां पर शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी। इस बीच रायपुर में परीक्षाओं को देखते हुए पुलिस ने बिना अनुमति डीजे संचालन पर कार्रवाई की है। डीजे के शोर का स्तर 95 से 110 डेसिबल तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल है। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार, सुकमा में एक महिला सहित 22 माओवादियों ने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सल मुक्त बस्तर के संकल्प को एक और यहां पर बड़ी सफलता मिली है। जिला सुकमा में संचालित नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत माओवादी संगठन में सक्रिय 22 सदस्यों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सरेंडर करने वालों में एक महिला माओवादी भी शामिल है। कोंडागांव में 9 दंपत्ति विवाह पर संविधान भेंट, बाबा साहेब अम्बेडकर सेवा संस्था की अनूठी पहल, वक्ताओं ने संविधान के आदेशों पर चलने का दिया संदेश। कोंडागांव जिला मुख्यालय में बाबा साहेब अम्बेडकर सेवा संस्था ने भारतीय संविधान को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक अनूठी पहल की है। संस्था ने एक वैवाहिक आशीर्वाद समारोह में दंपत्ति को भारतीय संविधान की प्रति भेंट की। यह पहल संविधान को सामाजिक जीवन से जोड़ने और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई है। लंबित ई चालान के वाहन स्वामियों के लिए राहत का मौका, लोक अदालत होगा निराकरण। नजदीकी यातायात थाना में 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। ऐसे ई चालान जिसका लोगों ने भुगतान नहीं किया और ऐसे लंबित ई चालान कोर्ट में ट्रांसफर हो चुके हैं, उन ई चालकों का निराकरण दिन यहाँ पर 14 मार्च को आयोजित होने वाले लोक अदालत में किया जाएगा। अतः यहाँ पर ऐसे लोगों के पास राहत पाने का एक मौका है कि वे लोक अदालत में फाइन पटाकर निराकरण करवा ले, अन्यथा बाद में उन्हें परेशानी हो सकती है। बिलासपुर में नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में आईटी की रेट कोका कोला ब्रांड के प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। बिलासपुर के सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र स्थित नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड में आयकर विभाग ने छापा मारा है। बीते सुबह यहां पर 5 बजे फैक्ट्री पहुंची और अंदर मौजूद रिकॉर्ड दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि यह कंपनी कोका कोला कोल्ड ड्रिंक ब्रांड के प्रोडक्ट बनाती है। सिरगिट्टी स्थित फैक्ट्री से मध्य भारत के कई हिस्सों में उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। आयकर विभाग की 6 सदस्यीय टीम अकाउंट, स्टॉक और वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजात यहां पर खंगाल रही है। कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री के अंदर बाहर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। तेज रफ्तार और ढलान बनी काल कवर्धा में ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत, 5 मासूम घायल। कवर्धा जिले से एक दर्दनाक घटना की खबर सामने आई है। कुकदूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पीपर टोला घाट में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर 60 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन में सवार 5 नाबालिग घायल हुए हैं। दारामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी दिलाने 56,26,000 ठगी, कंपनी प्रतिनिधि बनकर 11 किस्तों में ट्रांसफर कराए पैसे, फोन बंद कर फरार, एफआईआर दर्ज। राजधानी में द रामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक कारोबारी से 56,26,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूखे नशे के कारोबार में महिलाएं भी सक्रिय, गांजा तस्करों समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। बिलासपुर जिले में सूखे नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में अलग अलग थाना क्षेत्रों से गांजा और नशीली टैबलेट के अवैध कारोबार में संलिप्त 4 महिलाओं समेत 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 8 किलो से अधिक गांजा और 2925 प्रतिबंधित नस्ली टैबलेट जब्त की गई है। यह कार्रवाइयां सरकंडा, सिविल लाइन, बेलगहना, सीपत, कोनी, कोटा, रतनपुर, बिल्हा और सिरगिट्टी थाना क्षेत्रों में की गई है।
20 फरवरी को राजधानी में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान। रेल रोको आंदोलन की भी तैयारी। कंपनी ने जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराए, नहीं दिए 3 करोड़ 74 लाख रुपए। महासमुंद जिले के 132 किसानों और मजदूरों ने बकाया भुगतान को लेकर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। किसानों का आरोप है कि रबी सीजन 2024-25 में सिकंदराबाद तेलंगाना की कावेरी बीज कंपनी ने उनकी जमीन लीज पर लेकर बीज उत्पादन कराया। मजदूरों से कड़ी मेहनत कराई गई और मशीनों का भी उपयोग हुआ, लेकिन अब तक मेहताना और लीज की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। पुलिस से सैलरी पैकेज से आर्थिक सहयोग। डीएसएफ आरक्षक की सड़क दुर्घटना में हुई थी मौत, परिवार को मिला 1 करोड़ का बीमा। सुकमा जिले में ड्यूटी से घर लौट रहे डीएसएफ आरक्षक रामेश्वर नेगी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ शासन की पुलिस से सैलरी पैकेज योजना के तहत उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है। राजस्व निरीक्षक परीक्षा पेपर लीक। ईओडब्ल्यू ने 3000 पन्नों का चालान कोर्ट में पेश किया। एग्जाम से पहले 100 से ज्यादा कैंडिडेट तक पहुंचा था प्रश्न पत्र। राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 के पेपर लीक मामले में एसीबी ईओडब्ल्यू की ओर से रायपुर के स्पेशल कोर्ट में 3000 पन्नों का चालान गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि 7 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाली परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर पैसे लेकर अवैध रूप से पेपर दिया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक 100 से अधिक अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया गया। मामले में आरोपी ग्रुप में सहायक सांख्यिकी अधिकारी वीरेंद्र जाटव और हेमंत कुमार कौशिक के खिलाफ मामला दर्ज है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने जांच में पाया कि आरोपी वीरेंद्र जाटव ने वरिष्ठ अधिकारी के घर पर प्रश्न पत्र टाइप किया था। परीक्षा आयोजन से पहले ही प्रश्न पत्र को अवैध रूप से कैंडिडेट तक पहुंचाई गई थी। सरकारी बकाये ने किया परेशान। 2 साल का 1000 करोड़ बकाया, टूट रही राइस मिलर की कमर। छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों का पिछले 2 से 3 वर्षों से कस्टम मिलिंग का लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान बकाया है। विलंब के कारण मिलर्स को धान की मिलिंग में परेशानी हो रही है। मजदूरों को भुगतान और परिवहन के कार्यों के लिए कई मिलर्स को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मिलर्स की हालत खस्ता होने के कारण पुराना बकाया राशि का जल्द भुगतान के लिए एक बार फिर आग्रह किया जा रहा है। बिलों का भुगतान नहीं होने के कारण नई धान की मिलिंग को लेकर अनिश्चितता के हालात है, जिसका सीधा असर धान की मिलिंग पर पड़ सकता है। धान खरीदी पूरी होने के बाद सोसाइटियों में धान जाम होने की एक बड़ी वजह यह भी है। रायपुर की सड़कों पर पार्किंग दुकान लगाने पर कटेगा चालान। ट्रैफिक व्यवस्था सही करने पुलिस निगम के अफसरों ने बनाया प्लान। आदेश नहीं मानने पर होगा एक्शन। रायपुर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए रायपुर कमिश्नर और निगम कमिश्नर ने संयुक्त प्लान बनाया है। पुलिस और निगम के अधिकारियों ने बैठक लेकर राजधानी की मुख्य सड़कों पर अवैध पार्किंग और ठेला घुमचा लगाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बैडमिंटन कोर्ट पर कारोबारी का अंतिम शॉट, शटल उठाने के लिए झुके और फिर थम गई सांसें। कहते हैं खेल जीवन देता है, लेकिन कभी कभी यही खेल के मैदान जिंदगी की आखिरी दहलीज बन जाते हैं। रायपुर के अश्विनी नगर से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ स्फूर्ति थी, जोश था और हाथ में बैडमिंटन का रैकेट, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में अभी स्टूडेंट्स कर सकेंगे पीएचडी। 200 प्लस सीटों पर 13 से 14 सब्जेक्ट पर मिलेगा शोध का मौका, लंबे समय से थी मांग। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय पहली बार पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को कई विषय में शोध करने का अवसर मिलेगा। महाविद्यालयों की अकादमिक रैंकिंग भी बेहतर होगी। लंबे समय से प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की मांग थी कि विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश परीक्षा शुरू किया जाए। धमतरी नगर निगम पर भ्रष्टाचार का आरोप, कांग्रेस विधायक ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण, कहा जनता के पैसों की बर्बादी। धमतरी शहर के अमापारा वार्ड में हर साल बारिश में जल भराव हो जाता है, जिससे निपटने के लिए पानी निकासी को सीधे मकई तालाब तक ले जाने पिछले साल पाइपलाइन बिछाई गई थी। इसके बावजूद अमापारा वार्ड में जल भराव हो गया और नगर निगम की पोल खुल गई। अब एक बार फिर सड़क खोदकर पिछले साल डाले गए पाइप को निकालकर नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस काम के लिए फिर से सड़क को खोदा गया। इस बार काम का निरीक्षण करने के लिए विधायक ओंकार साहू भी मौके पर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। सरकारी स्कूल में बच्चों को व्याख्याता ने बांटा बाइबिल, कलेक्टर के प्रतिवेदन पर डीपीआई ने किया निलंबित। जसपुर जिले के सरकारी स्कूल में बच्चों को बाइबिल बांटने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया है। बाइबिल बांटने के अलावा व्याख्याता समय पर स्कूल में उपस्थित नहीं होते थे और बिना पूर्व सूचना या अवकाश आवेदन दिए स्कूल में ही अनुपस्थित रहते थे। कलेक्टर रोहित व्यास के जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीपीआई ऋतुराज रघुवंशी ने निलंबन की कार्यवाही की। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।